जब पूरी सृष्टि कांप उठी थी, जब समय भी थम सा गया था, तब महादेव ने किया था ऐसा तांडव। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे शिव तांडव का असली रहस्य। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि और विनाश का प्रतीक है, जिसका रहस्य आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये सब शुरू होता है माता सती से, जो भगवान शिव की पत्नी थीं। एक दिन उनके पिता राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन इस यज्ञ में उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ये देखकर बहुत दुखी हुईं, लेकिन फिर भी वे अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय लेती हैं। जब माता सती यज्ञ में पहुंची, तो वहां उनका और भगवान शिव का अपमान किया गया। ये अपमान वे सह नहीं पाईं। अपने पति का अपमान और अपने पिता के अहंकार को देखकर उनका हृदय टूट गया। उसी क्षण उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिए। जब ये खबर भगवान शिव तक पहुंची, तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। वे तुरंत वहां पहुंचे, माता सती के जले हुए शरीर को अपनी बाहों में उठाया और गहरे शोक में डूब गए। उनका ये दुख धीरे धीरे भयंकर क्रोध में बदल गया। इसके बाद भगवान शिव ने तांडव करना शुरू कर दिया। उनका ये रूप रुद्र के नाम से जाना जाता है। उनके हर कदम से धरती कांपने लगी, पहाड़ टूटने लगे और आकाश में भयानक गर्जना होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ रहा हो। देवता भी इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वे भगवान शिव को रोक सकें। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और माता सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया। जैसे ही माता सती भगवान शिव से अलग हुई, उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उनका तांडव रुक गया और ब्रह्मांड एक बार फिर संतुलन में आ गया। ये घटना हमें ये सिखाती है कि शिव तांडव सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये सृष्टि के संतुलन का भी संकेत है। कभी कभी नई शुरुआत के लिए पुराने का अंत जरूरी होता है। महादेव का तांडव हमें ये समझाता है कि जीवन में दुख, क्रोध और विनाश भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जो अंततः एक नई सृष्टि की ओर ले जाते हैं। हर हर महादेव।